ब्रेकआउट स्ट्रेटजी से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे पॉपुलर और आसान स्ट्रेटजी में से एक है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या है, इंट्राडे में ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कैसे लगाएं। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या है। जब कोई स्टॉक किसी महत्वपूर्ण लेवल, रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है और उसके ऊपर नीचे टिकता है, उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस के ऊपर जाए बुलिश ब्रेकआउट और सपोर्ट के नीचे जाए बेरिश ब्रेकआउट। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की दिशा में तेज मोमेंटम देता है प्राइस, यानी कि तेजी से प्राइस ऊपर की दिशा में बढ़ता है। इसी तरह से जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे की दिशा में तेज प्राइस मोमेंटम देता है, यानी कि तेज गति से प्राइस नीचे जाता है। अब दोस्तों आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब प्राइस तोड़ेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। अब वो आप ट्रेड कैसे लेंगे, चलिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इंट्राडे में ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कैसे लगाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंट्राडे स्टॉक चुने। तो सबसे पहले आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक को चयन करना होगा। जितने मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं ये सारे ही कंपनियों के स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है। आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों के ही स्टॉक का चयन करना है और इनका वॉच लिस्ट बनाना है। अब आप स्टॉक किस आधार पर चुनेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिन स्टॉक में हाई वॉल्यूम हो, हाई लिक्विडिटी हो और इसके साथ ही हाई प्राइस मोमेंटम हो, ऐसे स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे इंट्राडे के लिए। इसके बाद दोस्तों आपका जो दूसरा काम है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेवल पहचाने। यहाँ पर आपको जब दूसरा जो काम करना है इसमें लेवल पहचाने, तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको ये लेवल मार्क करने होंगे, प्रीवियस डे का हाई प्राइस और प्रीवियस डे का लो प्राइस। ये आप कैसे करेंगे, जब आप चार्ट को ओपन करें तो डेली चार्ट को ओपन करना है। इसमें एक कैंडल एक दिन का होगा। इसमें आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद आपको जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है दिन का, उसका जो हाई प्राइस है और जो लो प्राइस है वहाँ पर आपको लाइन को डालना है। जैसे ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को डालते हैं, बिल्कुल ही आपको इसी तरह से लाइन को डालना है। लाइन को डालने के बाद आपको चार्ट को सेव करना है, इससे कि दोस्तों हम जब दूसरे दिन मार्केट ओपन होगा तब हम जो एंट्री करेंगे इसी के आधार पर करेंगे कि जो लाइन है वह सेव रहे वहाँ पर। इसके बाद जो दूसरे दिन आपको क्या करना है, ओपनिंग रेंज पहले 10 मिनट का हाई और लो प्राइस पर आपको फिर से एक बार लाइन को लगाना है। अब ये आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको चार्ट पर 10 मिनट का चार्ट ओपन करना होगा टाइम फ्रेम के हिसाब से। पहले आपने डेली चार्ट को ओपन किया था, लेकिन अब आपको 10 मिनट का चार्ट को ओपन करना है। और 10 मिनट के चार्ट पर जो कैंडल होगा, एक कैंडल 10 मिनट का होगा, और जो 9:15 पर जब मार्केट ओपन होगा और पहला ही कैंडल बनेगा जो 9:25 पर इसका क्लोजिंग होगा, इसका जो हाई प्राइस और लो प्राइस है वहाँ पर आपको मार्क करना है, यानी कि लाइन को लगाना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा काम है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। अगर प्राइस हाई के ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, अगर प्राइस लो के नीचे जाता है तो सेल करेंगे। यानी कि जो हाई प्राइस और लो प्राइस को हमने मार्क किया है, पहली 10 मिनट का जो कैंडल है इसका जो हाई प्राइस और लो प्राइस पर हमने जो मार्क किया है, इसका ब्रेकआउट आता है ऊपर की दिशा में या फिर नीचे की दिशा में, तो वहाँ पर हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि ऐसा होता है
कि हमने जो डेली चार्ट पर जो प्रीवियस डे का हाई प्राइस और लो प्राइस को जो मार्क किया है उसका भी साथ में ही ब्रेकआउट आता है, तो ये काफ़ी मजबूत संकेत होता है कि वहाँ पर तेज प्राइस मूवमेंट होगा और तेज़ी से प्राइस ऊपर या नीचे की दिशा में बढ़ेगा, तो वहाँ पर एंट्री करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चौथा काम है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं। बाय में लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल में हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसे मैं थोड़ा आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। जो पहले 10 मिनट का कैंडल है इसका जो हाई प्राइस को प्राइस ब्रेक करता है और वहाँ पर हम एंट्री करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें जो लो प्राइस है, पहले 10 मिनट का लो प्राइस है, उसका जो वहाँ पर हमने लाइन को डाला है वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसी तरह से यदि प्राइस लो प्राइस को ब्रेक करेगा तो फिर हमारा जो हाई प्राइस लेवल पर जो लाइन हमने डाला है वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट दोस्तों हमारा रहेगा 1.2 रिस्क रिवॉर्ड, बहुत ज़रूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, या फिर प्रीवियस सपोर्ट या रजिस्टेंस। इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पहले 10 मिनट का प्राइस का ब्रेकआउट आता है, इसके बाद जो रजिस्टेंस लेवल बनेगा हमारे लिए या फिर सपोर्ट लेवल बनेगा वह दोस्तों जो प्रीवियस डे का हाई प्राइस और लो प्राइस है वहाँ तक भी बन सकता है, तो वहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों आपको इन बातों को ध्यान में रखकर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए रजा। धन्यवाद।